आजम खान अपनी बातों को इशारों में कहने के लिए जाने जाते हैं। इस बार जब उनसे राजभर के एसी वाले हमले पर प्रतिक्रिया ली गई तो उनका जवाब सुर्खियों में आ गया। उनके जवाब से ऐसा लगा मानो वो अखिलेश यादव पर ही सवाल खड़े कर रहे थे। हालांकि विवाद बढ़ने से पहले ही उनके बेटे, जो कि विधायक भी हैं, अब्दुल्ला आजम ने ट्वीट कर सफाई दी। इसमें उन्होंने एबीपी गंगा की खबर पर भी सवाल खड़े कर दिए। लेकिन मैं ये साफ कर दूं कि एबीपी गंगा की पहली शर्त निष्पक्षता है। नेता जो बात जितना कहते हैं उसे पूरा दिखाना हमारी जिम्मेदारी है और इसमें हम पूरी निष्पक्षता का पालन करते हैं। आज मैं आपको आजम खान का पहला बयान और बाद में इस पर आजम की सफाई एक साथ दिखाता हूं। ये रिपोर्ट देखिए। अखिलेश यादव के लाल पीले गठबंधन में एसी की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। पहले ओपी राजभर ने हमला बोला, फिर उनके बेटे अरुण राजभर ने, और इस बीच आजम खान ने एक सवाल के जवाब में ऐसी गोल गोल बात कह दी जो अखिलेश और आजम के रिश्तों पर फिर से कई तरह के सवाल उठाने लगे। राजभर जी लगातार नसीहत दे रहे हैं अखिलेश यादव को। अभी उन्होंने ये कहा कि एसी से निकलने की जरूरत है उन्हें। क्या लगता है कि वाकई में अखिलेश यादव घर में ही? हमने उन्हें धूप में खड़े तो कहीं देखा नहीं। जिस दिन धूप में खड़ा देखेंगे उस दिन राय दे देंगे। आजम के इस जवाब के मायने कई तरह के निकाले जाने लगे। कोई कहता आजम ने ये बयान अखिलेश को लेकर ही दिया, तो कुछ लोगों ने कहा आजम ने धूप वाली बात राजभर के लिए बोली। और इस बीच अब्दुल्ला आजम ने सफाई दी। उन्होंने ट्वीट किया, एएनआई का सवाल, ओपी राजभर कहते हैं कि अखिलेश यादव एसी कमरे से नहीं निकलते। आजम खान, हमने उन्हें यानी ओपी राजभर को कभी धूप में खड़ा नहीं देखा। यानी अब्दुल्ला ने साफ किया कि आजम खान ने जो कुछ भी कहा वो राजभर के लिए था। उधर राजभर कहते हैं आजम खान के सामने सच बोलने की हिम्मत किसी के पास नहीं। ये गलत बोल रहे हैं, हिम्मत है तो बोल दे, जबान कट जाएगी। अब ठीक भेंट हो गई बा ठीक भेंट हो गई बा दबा पारी आजम खां से। आजम खां से आजम खां मिलल माने तेवरी बोल ना पाइलो ना, हिम्मत नहीं है। उठी मिले तो जाके पूछिए कहा हो भदौरिया जी, कहा हो उदयवीर जी, आप कहा हुई, आप बोलिए इस पे। राजभर जी तो गलत थे, ये तो संस्थापक सदस्य हैं पार्टी के। आजम खां जी, इन्होंने क्यों इसे बोल दिया? और देखिएगा कि 2 दिन 1 हफ्ते बाद क्या बोलते हैं। लड़ाई लाल पीले खेमे में छिड़ी है और इसका फायदा भाजपा उठा रही है। भाजपा ने भी अब धूप वाली बात को लेकर चुभने वाला हमला किया है। अखिलेश यादव जी सिल्वर स्पून चाइल्ड हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी की सत्ता अपने पिताजी की विरासत के आधार पर पाई है। और ये बात सही है कि अखिलेश यादव जी ने कभी भी जनता के बीच में संघर्ष करने का काम नहीं किया है। पिछले 10 वर्षों में अखिलेश यादव जी कभी भी धरने पर बैठे हुए नहीं दिखाई पड़े हैं। और इसीलिए समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक नेता हैं, आज उनको इस बात की पीड़ा है कि समाजवादी पार्टी का दिनों दिन लगातार पतन होता जा रहा है। और यही स्पीड रही तो समाजवादी पार्टी एक दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हुई। पहले राजभर ने घेरा, फिर भाजपा हमलावर हो गए और आखिर में आजम खान को दोबारा कैमरे के सामने आकर ये बताना पड़ा धूप वाली बात उन्होंने राजभर के लिए ही कही थी। मुझसे पूछा गया, जैसे आपने पूछा, कि अखिलेश साहब एयर कंडीशन कोठी और कार से बाहर नहीं निकल रहे हैं। आज के ज़माने में एसी को बहुत मायूब चीज़ नहीं है, बहुत आम सी चीज़ हो गई है। इसके बावजूद भी मैंने जो कल कहा था वही आज कह रहा हूँ कि ये कहने वालों को, या जिन साहब ने ये एतराज़ किया है, उनके एतराज़ का भी शुक्रिया। जाहिर है इसमें भी हमारे लिए एक सबक है। लेकिन धूप में खड़ा हमने भी उन्हें भी नहीं देखा, कहीं धूप में खड़ा नहीं देखा। यूपी की राजनीति में एसी वाला बाण वैसे तो राजभर की तरफ से छोड़ा गया, लेकिन आने वाले दिनों में एसी वाले हमले जरूर तेज होंगे। हालांकि अखिलेश पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें किसी की सलाह की कोई जरूरत नहीं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपने देखा कि किस तरह से आजम खान ने बयान दिया। उस बयान के बाद अब्दुल्ला आजम का ट्वीट आया और उसके बाद खुद आजम खान साहब ने भी ये बात बताई कि किस तरह से
उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। हालांकि अब्दुल्ला आजम ने बाकायदा ट्वीट किया, उसमें एबीपी गंगा को भी मेंशन किया था, टैग किया था उन्होंने। और हाँ, हमने उस ट्वीट को भी दिखाया, उस बयान को भी दिखाया और इस बयान को भी दिखाया। और जाहिर सी बात है कि आजम खान जिस तरह से उनका जो अंदाजे बयां है वो अलग है, और यही वजह रही कि ओम प्रकाश राजभर ने भी उनके बयान को अलग तरीके से डिकोड किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।